एक ऐसा द्वीप जहां ना तो इंटरनेट है, ना बिजली है, ना सरकार और ना ही कोई बाहरी इंसान यहां पर कदम रख सकता है। ये है नॉर्थ सैनिटल द्वीप, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिपा एक बहुत बड़ा रहस्य। यहाँ रहती है सेंटिनली जनजाति, जो दुनिया के सबसे अलग थलग और खतरनाक जनजातियों में मानी जाती है। नॉर्थ सैनिटल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इसका क्षेत्रफल 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी दिल्ली के कुछ हिस्सों के जितना। लेकिन इसकी असली खासियत है यहाँ रहने वाली जनजाति और इसके लोग। ये लोग हजारों सालों से इस द्वीप पर रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से इनका कोई भी संपर्क नहीं है। अनुमान है कि यहाँ 50 से लेकर 200 के बीच में लोग रहते हैं, लेकिन इसका कोई पक्का आंकड़ा नहीं। 2011 की जनगणना में सिर्फ 15 लोगों का जिक्र किया गया था। भारत सरकार ने इस द्वीप के 5 नॉटिकल मील के दायरे में जाने पर रोक लगाकर रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटिनली लोगों को बाहरी बीमारियों से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये लोग कभी अपने द्वीप को छोड़कर बाहर नहीं निकले। एक मामूली जुकाम भी इनकी पूरी जनजाति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जनजाति बाहरी लोगों को देखते ही तीर कमान और भाले से हमला करती है। इस द्वीप को भारत का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग दुनिया माना जाता है। यहाँ ना कोई कानून है और ना ही कोई सरकार। कुछ दिन पहले एक अमेरिकी यूट्यूबर इस आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंच गया था और फिर जो उसके साथ हुआ आप सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ये जनजाति इस धरती पर सबसे पुराने इंसानों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोग 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए निग्रोटो समुदाय का हिस्सा हैं, लेकिन इतने सालों में भी इनका जीवन बिल्कुल भी नहीं बदला। इन्हें केवल शिकार करना आता है। ये मछली, केकड़े, जंगली फल, नारियल और शहद खाते हैं। इस जनजाति को ये भी नहीं पता कि खेती कैसे करी जाती है। ये तो छोड़िए, इन्हें पशुपालन का भी नहीं पता। ये जनजाति अपना जीवन पूरी तरह से शिकार करके बिताती है। इनकी भाषा को आज तक कोई नहीं समझ पाया। इनकी भाषा का कोई इतिहास नहीं है। पड़ोसी जनजाति जैसे ओंगे भी इनकी बोली नहीं समझ पाती। अब आप समझ सकते हैं ये जनजाति दुनिया से कितनी ज्यादा अलग थलग रहती है। ये लोग लकड़ी और पत्थर से बने तीर कमान, भाले और छोटी छोटी नाव बनाते हैं। ये नाव इतनी हल्की होती हैं कि इन्हें आसानी से समंदर में ले जाया जा सकता है। ये लोग ज्यादातर बिना कपड़ों के रहते हैं। कमर पर पत्तों या फिर रस्सियों से बनी पट्टियां पहनते हैं। 1981 में एक जहाज प्रिमरोज इस द्वीप के पास फंस गया था। सेंटनी लोग जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन चालक दल ने खुद को केबिन में ही बंद कर लिया। बाद में भारतीय नौसेना ने उन्हें बचाया था। सेंटिनली लोग बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं, इसका जवाब छिपा है इतिहास में। जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे, उन्होंने नॉर्थ सैनिटल द्वीप को भी नहीं छोड़ा था। अंग्रेजों को लगा कि सेंटिनली लोग जंगली हैं और उन्हें सभ्य करना जरूरी है। अंग्रेजी जहाज द्वीप पर पहुंचे और कुछ सेंटिनली लोगों को जबरदस्ती पकड़ लिया। इनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। इन लोगों को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लेकिन वहां की हवा और बीमारियों ने इन लोगों को बीमार कर दिया। सेंटिनली लोगों का शरीर इन नई बीमारियों से लड़ नहीं पाया और कईयों की तो मौत हो गई। जो लोग वापस द्वीप लौटे, उन्होंने अपनी जनजाति को बताया कि बाहरी लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। यहीं से सेंटिनली लोगों के मन में बाहरी दुनिया के लिए डर और गुस्सा जमा होने लगा। सेंटिनली लोगों को आज भी लगता है कि बाहरी लोग उन्हें सिर्फ नुकसान पहुंचाने आते हैं। 1897 में जब एक बड़ा जहाज जिसका नाम था नाइनवे नॉर्थ सैनिटल द्वीप के पास तूफान में फंस गया था, जहाज समंदर में रीफ से टकराया और टूट गया। चालक दल और यात्री
किसी तरह द्वीप के किनारे पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत सेंटिनली लोगों ने तीर की बौछारों से किया। सेंटिनली लोग चिल्लाते हुए तीर और भाला लेकर आए। यात्रियों ने उन्हें अपनी बंदूकों से जवाब दिया, लेकिन वो सेंटिनली लोगों की ताकत के सामने बहुत ही कम पड़ गए। आखिरकार ब्रिटिश नौसेना ने यात्रियों को आकर बचाया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से वो दूर ही रहेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2004 में आई सुनामी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लेकिन सेनेटली लोग वो इस आपदा में भी बच गए। सुनामी के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने सेंटिनली लोगों की हालत जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। सबको डर था कि शायद ये जनजाति खत्म हो गई हो, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर द्वीप के ऊपर पहुंचा, सेनेटली लोग जंगल से निकले और आसमान की तरफ तीर चलाने लगे। वो ना सिर्फ जिंदा थे, बल्कि पहले की तरह गुस्से में भी थे। वैज्ञानिक हैरान थे कि सेनेटली लोग इतनी बड़ी आपदा में आखिर कैसे बच गए। कुछ का मानना है कि उनकी प्राचीन समझ और जंगल की गहराइयों ने उन्हें बचा के रखा है। 2018 में नॉर्थ सेंटिनली द्वीप सुर्खियों में तब आया जब एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने यहाँ जाने की कोशिश करी। 26 साल के जॉन एक ईसाई मिशनरी थे जो सेनेटली लोगों को ईसाई धर्म सिखाना चाहते थे। जॉन ने मछुआरों को पैसे देकर अवैध रूप से द्वीप तक पहुंचने की योजना बनाई। पहले दिन सेनेटली लोगों ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिए और फिर कुछ दिन बाद उनकी जान ले ली। अभी कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी यूट्यूबर मिखाइलो विक्टोरविच इस आइलैंड पर अवैध रूप से पहुंचा, एक कोक की कैन लेकर, ताकि वो इन लोगों को दे सके, लेकिन इससे ये जनजाति बीमार हो सकती थी या मिखाइल पर हमला भी कर सकती थी। इससे पहले वो सेनेटली लोगों से मिल पाता, भारत की सीआईडी ने उसे पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। सेनेटली लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य खतरे में है। बाहरी बीमारियां इनके लिए जानलेवा हो सकती है। एक साधारण जुकाम भी इनकी पूरी जनजाति को खत्म कर सकता है। 1956 के कानून के तहत सरकार ने सेनेटली लोगों को अकेला छोड़ने का फैसला किया है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि सेनेटली लोगों का डीएनए प्राचीन मानव इतिहास को समझने की कुंजी हो सकता है, लेकिन उनकी निजता का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। सेनेटली लोगों की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, उनकी दुनिया में दखल देना शायद ठीक नहीं। सेनेटली लोग इतने स्वस्थ हैं कि वो बिना किसी आधुनिक दवा के 60,000 सालों से जिंदा रह रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ सेनेटल द्वीप हमें सिखाता है कि हमारी दुनिया में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो समय की रफ्तार से अछूती हैं। सेंटिनली लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का हक है। क्या हमें सेनेटली लोगों को उनकी दुनिया में अकेला छोड़ देना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इसे एक लाइक देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।